आज के इस वीडियो में आप जैकलीन की सुकेश चंद्रशेखर से कैसे पहली मुलाकात हुई, कैसे दोनों के बीच मिलना जुलना शुरू हुआ और कैसे सुकेश के जाल में फंसती चली गई जैकलीन, क्या था पूरा प्लान, किस तरह से चल रही थी ये मुलाकातें और क्या कुछ चल रहा था दोनों के बीच और उसका सबसे बड़ा आधार क्या था, ये आप सब जानने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप आराम से अंत तक देखिएगा। सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन, इनके बीच मुलाकातों का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी शुरू होती है जैकलीन के एक मेकअप आर्टिस्ट के फोन से, जहां पर कुछ कॉल्स आने शुरू होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो नामी चेहरे होते हैं उनके मेकअप आर्टिस्ट या उनके जो करीबी लोग होते हैं उनको उस सेलिब्रिटी के फैंस फोन करते हैं कहीं से नंबर निकाल कर। तो पहले तो जैकलीन के उस मेकअप आर्टिस्ट को, जिसका नाम शॉन है, उसको ये लगा कि शायद कोई होगा जो फोन कर रहा होगा। वो फोन नहीं उठा रहा था, लगातार एक ही नंबर से फोन आए जा रहे थे। जब कई बार वो फोन नंबर फ्लैश होने लगा तो उसको ये लगा कि चलो ये नंबर चेक करते हैं। आमतौर पर हमको भी ये लगता है कि एक नंबर से अगर बहुत कॉल आ रहा है तो पहले चेक किया जाए नंबर है किसका। जब नंबर चेक किया गया तो पता ये चला कि ये तो होम मिनिस्ट्री का नंबर है, राजधानी दिल्ली से फोन आ रहे हैं। तो उसे लगा कि जरूर कुछ बड़ी बात है। उसने अब की जब फोन आया, कई बार नहीं उठाया, फिर जब फोन आया तो उसने उठा लिया। फोन जब उठाया तो सामने से जो व्यक्ति था वो यही था, सुकेश चंद्रशेखर। इसने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम शेखर रत्नाविला है और मैं होम मिनिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ हूं। मैं जयललिता का रिश्तेदार हूं जो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही थी, और मैं सन टीवी का भी ओनर हूं और किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में मैं जैकलीन से बात करना चाहता हूं और हम लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। तो शॉन को लगा कि भाई मिनिस्ट्री के नंबर से फोन आया है, खुद को जयललिता का रिश्तेदार बताता है, सन टीवी का ओनर बताता है, होम मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जरूर कोई वीवीआईपी है। जैकलीन को बता दिया गया। जाहिर है जैकलीन ने कांटेक्ट किया और फोन पर जब बात हुई तो पहली दफा उसे मिलने के लिए बुलाया जैकलीन को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पहली बार जैकलीन को मिलने के लिए बुलाया तो इस शख्स ने एक चार्टर्ड प्लेन बुक किया। असल में आप अब इसकी बैक स्टोरी समझिए कि जिस वक्त वो ये फोन कर रहा था उस वक्त वो खुद तिहाड़ जेल में था, लेकिन तिहाड़ जेल के अंदर बैठे बैठे उसने अपने लिए एक पैरोल का इंतजाम किया कि मेरे फादर की तबीयत खराब है। और क्योंकि इसके पास बहुत पैसा था इसलिए इसने अपने लिए भी एक चार्टर्ड प्लेन का अरेंजमेंट किया दिल्ली के तिहाड़ जेल से निकलकर चेन्नई जाने के लिए, और जैकलीन के लिए भी एक प्लेन का अरेंजमेंट किया और जैकलीन को प्लेन से पहली बार मिलने के लिए बुलाया। जैकलीन को लगा कि जरूर ये कोई बहुत रईस आदमी है जो मुझे बुलाने के लिए चार्टर्ड प्लेन भेजता है। पहली मुलाकात में उसने बहुत महंगे डिजाइनर बैग्स, बहुत महंगा जिम वेयर और बहुत महंगी ज्वेलरी गिफ्ट की। जैकलीन को लगा कि वैसे भी फिल्में तो कम है मेरे पास और ये तो लगता है कोई बहुत मोटी आसामी है जो मुझ पर फिदा है और मेरे साथ काम भी करना चाहता है, सन टीवी के प्रोजेक्ट्स बनाना चाहता है। तो मिलना जुलना शुरू हो गया। ये मेरी मुलाकातें बढ़ने लगी। उसके बाद इससे भी बड़ा पासा फेंका गया सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से। उसने कहा कि तुम मुझे बिल्कुल एंजेलिना जोली की तरह लगती हो और मैं इंडिया के लिए तुम्हारा एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊंगा जिसमें एक सुपर वुमेन पर फिल्म होगी। सुपरमैन पे तो आपने फिल्में देखी हैं, सुपर हीरो पे तो फिल्में देखी हैं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो 500 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। ट्रिलॉजी होगी, यानी 3 हिस्सों में बनेगा और इंटरनेशनल लेवल पर इसको प्रमोट किया जाएगा और मैं 500 करोड़ रुपए लगाकर तुम्हारे ऊपर एक फिल्म बनाता हूं। जैकलीन को लगने लगा कि भाई ये तो मामला बहुत अच्छा जा रहा है। इधर जैकलीन के पास कुछ पैसों की दिक्कत हुई क्योंकि उसे अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पैसा भेजना था। जैकलीन का जो पूरा परिवार है वो बिखरा हुआ है। माता पिता बहरीन में रहते हैं, मिडिल ईस्ट में, क्योंकि उसके पिता वहां नौकरी करते हैं।
इसका भाई जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, बहन अमेरिका में। क्योंकि अब इतने बड़े आदमी के संपर्क में वो आ गई थी, उसे पैसों की जरूरत थी, उसने शेयर किया। तो जैकलीन की तरफ से ऐसा कहा गया, ईडी को जो बयान दिया है, कि उसने 1.5 लाख अमेरिकन डॉलर अपनी बहन को भिजवाए थे। हालांकि इस पर काउंटर करते हुए सुकेश ने कहा कि 1.5 लाख नहीं थे, 1,80,000 थे, और $50,000 जैकलीन की सिस्टर को भिजवाए गए जो ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा बारेन में कुछ महंगी गाड़ियां भी डिलीवर की गईं इसके मम्मी पापा को। तो इस तरह से पूरी कहानी चल रही थी। इनको महंगे महंगे गिफ्ट्स मिल रहे थे, मेल मुलाकातों का सिलसिला चल रहा था। हालांकि सुकेश के जो वकील हैं वो ये कहते हैं कि इन दोनों का इश्क चल रहा था। जैकलीन मना करती रही, लेकिन एक एक करके सेल्फी भी आती रही, एक एक करके सेल्फीज आई और पता चला कि दोनों कितना क्लोज थे। जैकलीन को कहीं भी जाना होता था तो ये साहब एक चार्टर्ड प्लेन अरेंज करते थे। और सुकेश के बारे में कहा यह जाता है कि सुकेश ने बहुत सारे ऐसे लोगों को ठगा है। ये 200 करोड़ का तो एक मामला सामने आया है कि रेनबैक्सी के जो एक्स प्रमोटर हैं उन्हें बाहर निकलवाने के लिए उनकी वाइफ से इसने पैसा लिया। लेकिन ऐसे कई मामले हैं जो ऐसा कहा जाता है अभी निकल कर आए नहीं हैं, और इसके पास इतना पैसा है कि ये उस पैसे को कैसे और पैसा बनाने में इस्तेमाल करे, इस पर सोचता रहता है। जैकलीन को फंसाने का जो आइडिया अभी तक समझ में आया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, वो इतना भर था कि अगर मशहूर लोगों के साथ मेरी ऐसी सेल्फीज और ऐसे फोटोग्राफ्स होंगे तो आगे और मोटी मुर्गी फंसाने में मुझे आसानी होगी। इस तरीके का मोडस ऑपरेंडी निकल कर आया है। जैकलीन का यह कहना है कि मैं उसकी असलियत से अनजान थी, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा इंसान होगा, आप भी सोचकर देखिए आपके आसपास, जो किसी अनजान आदमी से, जिसके बारे में वो बिल्कुल नहीं जानता, उससे इतने महंगे तोहफे लेता रहे। क्योंकि अगर तोहफे दिए जाते हैं तो 2 तरह से तोहफे दिए जाते हैं। एक, आपको वो व्यक्ति तोहफा देता है जो आपको अपना मानता है, प्यार से देता है, अपना समझ कर देता है, जिसमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती, जिसमें आपके प्रति प्यार होता है। और ऐसे तोहफों की भी एक लिमिट होती है कि वो कितने महंगे हो सकते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो एक फोन कॉल के जरिए आपके संपर्क में आया है, खुद को बड़ा आदमी बताता है, अचानक आप पर तोहफों की बरसात करने लगे, कभी डायमंड ज्वेलरी देने लगे, कभी डिजाइनर बैग देने लगे, कभी आपको वो घोड़ा गिफ्ट कर दे, कभी आपको पर्शियन कैट गिफ्ट कर दे, कभी वो आपको गाड़ी गिफ्ट कर दे, कभी आपके लिए चार्टर्ड प्लेन वो अरेंज कर दे, तो आपके जहन में सवाल नहीं आएगा कि आखिर क्या लालच है इस व्यक्ति का। यही वो सवाल है जिस पर जैकलीन फर्नांडिस फंसी हुई हैं और उसका सही से जवाब नहीं दे पा रही हैं कि आखिर इतने महंगे गिफ्ट्स लेना, इतना ज्यादा पैसा लेना, अपने भाई बहनों के लिए लेना, अपने माता पिता के लिए लेना, अपने लिए लेना, आखिर था क्या ये सब, और ये क्यों लिया जा रहा था, इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। यही वो वजह है जहां पर जैकलीन का केस आकर फंस जाता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि चोरी करना गुनाह है और चोरी का सामान गिफ्ट में लेना भी गुनाह है। अगर आपको चोरी के पैसों से खरीद कर कोई गिफ्ट दिया जाए तो आप भी गुनाह में शामिल हो जाते हैं, और इसीलिए जैकलीन की दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। हालांकि अब तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको सारा सामान वापस करने के लिए कहा है। इनमें से एक गाड़ी वो पहले वापस कर भी चुकी है, मिनी कूपर जो गाड़ी दी गई थी। अब यहां पर पूरा जो मामला ये फंसता है वो ये है कि लालच की बुनियाद पर, लालच के आधार पर ये पूरा केस तैयार हुआ। एक ऐसा ठग जिसे लोगों को ठगने का शौक है और साथ ही फिल्मी लोगों से दोस्ती बढ़ाने का शौक है, ताकि उस दोस्ती के बल पर वो और बड़े लोगों के सामने ये साबित कर पाए कि वो देखो कितना बड़ा आदमी है, कितने लोगों से क्लोज है। ये पूरा मोडस ऑपरेंडी था। ये पैसा उसने बहुत से लोगों को ठगी करके कमाया है, और इस हद तक कमाया है कि जेल में बैठकर वो कॉल स्पूफिंग के जरिए फोन किया करता था। जेल अधिकारी भी इसमें लिप्त पाए गए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। वहां जेल में बैठकर वो कॉल स्पूफिंग करता था, होम मिनिस्ट्री के नंबर से कॉल जा रहा है ऐसा सामने वाले को लगता था, जा रहा होता था वो उसके सेलफोन से, जो वो तिहाड़ जेल में बैठकर बात कर रहा होता था। तो ये पूरा मामला इस तरह से शुरू हुआ। और मैं आपको बता दूं सिलसिलेवार ढंग से कि फरवरी 2021, यानी अभी 1 साल हुआ नहीं है, सिर्फ 10 महीने हुए हैं। 10 महीने पहले ही वो पहला कॉल था जो जैकलीन के मेकअप आर्टिस्ट के फोन पर गया था। उसके महज कुछ हफ्तों में ही ये लोग मिल लिए थे, और ये वही टाइम था जब इसको पैरोल पर रिहा किया गया था। और आप देख लीजिए
अक्टूबर नवंबर आते आते तो जैकलीन पूरी तरह से फंस चुकी थी। यानी फरवरी से अक्टूबर का अगर आप वक्त लगाएं तो 8 महीने का वक्त होता है। 7-8 महीने में सुकेश जैकलीन के इतना करीब आ गया था कि उसके साथ किस तरीके की सेल्फीज क्लिक हुई हैं आप जानते ही। इतनी सारी सेल्फीज को क्लिक करना, इतनी बार चार्टर्ड प्लेन में यात्रा करवाना, इतने सारी महंगी चीजें गिफ्ट करना, ये सब कुछ 6-7 महीने के भीतर हुआ था। तो ये पूरा मामला यहां पर इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि इसमें एक लालच बहुत बड़ा आधार है। लालच के बल पर यह सारी कहानी शुरू हुई। फरवरी 2021 में जब पहली बार कॉल आया जैकलीन के मेकअप आर्टिस्ट के फोन पर, उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यहां से एक इतनी बड़ी कहानी शुरू होने वाली है जिसका सिरा इतना आगे जाकर खुलेगा। अब जैकलीन ये साबित करते करते परेशान है कि उनका और कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ईडी बार बार यही पूछ रहा है कि इतने महंगे गिफ्ट और तोहफे आप लेते जा रही थी, आखिर इसका कारण क्या था। हालांकि अभी तक ईडी को ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है जिसमें यह पता चल सके कि जैकलीन ने इसके किसी ठगी के काम में इसकी मदद की थी, लेकिन यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि लगातार इतने महंगे तोहफे इसे दिए जा रहे थे, ये लेती जा रही है। बहरहाल इस कहानी से हमें सीख यही मिलती है कि अगर कभी कोई आपको कुछ ऑफर करता है बिना किसी वजह के, आपको लगे कि इतना कोई आपको दे रहा है, तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई उसका अपना मकसद होता है, वरना कोई किसी के लिए इतने महंगे तोहफे देता नहीं और कोई बिना बात के इतने महंगे तोहफे किसी से एक्सेप्ट करता भी नहीं। अभी बहुत सा सच सामने आना बाकी है। इसी तरह से डिटेल्ड वीडियो में आगे भी आपके लिए लेकर आता रहूंगा ताकि आप मेरे साथ हर खबर की तह तक पहुंच सकें और मैं आपको ये समझा सकूं कि ये जो खबरें आती हैं इनकी तह में और क्या क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर इस तरह की डिटेल्ड वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगे।